Hello learners, welcome to our channel and today I am going to discuss a very interesting chapter Golu Grows a Nose written by the famous writer and prominent writer Rudyard Kipling. Class 7, chapter 3rd. And today I am going to discuss all question answer. You can see very well your chapter 3rd Golu Grows a Nose. This is the Golu. Look at this thing. A very cute elephant baby is called गोलू. ओके बच्चों, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में. और जब मैंने इस चैप्टर को क्लास में ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा. और आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. राइट ना, very first question is, whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? गोलू ने किनसे कहा कि आप दूसरे वर्ड्स की तरह क्यों नहीं फ्लाई करते हो? गोलू ने ये किनसे कहा था? हम लोगों को अच्छे से पता है गोलू ने किनसे कहा था ये. सो योर आंसर इज गोलू आस्क्ड the ostrich aunt why it doesn't fly like other birds. So गोलू ने किनको कहा था? गोलू ने ऑस्ट्रिच आंट को बोला था कि आप दूसरे वर्ड्स की तरह क्यों नहीं फ्लाई करते हो आंटी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. ओके, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज? गोलू के किस अंकल की आंखें रेड है? So your answer will be Golu's huge uncle Hippopotamus. Hippopotamus had the red eyes. गोलू के उस ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस की आंखें कैसी है? रेड है. नाउ द थर्ड वन. गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज गोलू के जो भी रिलेटिव्स थे जो गोलू के सवालों से एकदम ऑकवर्ड फील करते थे, बहुत ही बोरिंग फील करते थे, डिफ़िकल्टीज फील करते थे. पता नहीं गोलू कहाँ से क्या कौन सा सवाल पूछ देता था. एंड दे हैव नो एनी आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ गोलू. तो गोलू के किसी भी क्वेश्चन का उनके रिलेटिव्स के पास जवाब नहीं होता था. क्यों? आपसे पूछा गया है कि क्यों. अब देखिए, हियर इज गिवन थर्ड ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज दे वर शाई, क्या वो लोग शर्माते थे? एंड द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्या वो सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे? एंड द थर्ड वन, गोलू वॉज एन वेरी नॉटी बॉय, क्या गोलू बहुत ज़्यादा नॉटी बॉय था? तो ये इसमें आपका आंसर कौन सा है? गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज then your answer will be option 2. The questions were too difficult. गोलू के सवाल का कोई सर पैर नहीं होता था, वो कभी भी कुछ भी पूछ देता था और आंसर रिप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता था उनके रिलेटिव्स के लिए. इट मीन्स कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? किसने गोलू को एडवाइस किया था कि भाई आप ना लिम्पोपो रिवर चले जाओ, वहीं जा कर के अपने सवालों का जवाब ढूंढते रहना. आप कब बोला था और किसने बोला था? तो आप लोगों को स्टोरी याद है. किसने बोला था? मैना ने बोला था कि अगर तुम्हें जानना है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं तो तुम लिम्पोपो रिवर चले जाओ और क्रोकोडाइल से खुद ही पूछ लेना. सो योर आंसर विल बी मैना वर्ड एडवाइस गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. मैना ने उनको ये एडवाइस दिया था कि आप लिम्पोपो रिवर जाके खुद ही पूछ लो. क्यों? वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? अब जो गोलू लिम्पोपो रिवर गया तो क्यों गया? कुछ तो वजह रहा होगा ना बच्चों. सो वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? योर आंसर विल बी गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर. वो लिम्पोपो रिवर में अपने सवाल का आंसर ढूंढने के लिए गया था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं.
Now the question number 6 is, the crocodile lay on the bank of the Limpopo river. गोलू thought it was. जब वो गोलू लिम्पोपो रिवर में पहुंचा तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो है वहाँ पर लेटा हुआ है। लेकिन गोलू को क्या लगा क्योंकि गोलू वॉज नॉट फेमिलियर विद द क्रोकोडाइल। वो तो कभी जानता ही नहीं था कि क्रोकोडाइल कैसे होता है, क्या खाता है। तो जब गोलू ने सडनली उस क्रोकोडाइल को देखा तो उसे क्या फील हुआ कि वो क्या है, आपको बताना है। अगेन हियर इज गिवन 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। फर्स्ट वन इज अ लिविंग क्रोकोडाइल। क्या गोलू को लगा कि वो एकदम जीता जागता क्रोकोडाइल है। अ डेड क्रोकोडाइल, या फिर गोलू को लगा कि वो डेड बॉडी है, क्रोकोडाइल मरा हुआ है। या फिर उसे लगा कि अ लॉग ऑफ वुड, कि एक लकड़ी है। क्या था आंसर? सो योर आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3 इज अ लॉग ऑफ वुड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोलू को क्या लगा था कि ये एक लकड़ी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? तो क्रोकोडाइल ने ये जताने के लिए कि मैं रियल क्रोकोडाइल हूँ, क्या किया था? तो उसने क्या किया था? द क्रोकोडाइल सेड इट्स फॉल्टी ईयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल वन। वो झूठ के आंसू रो रहा था। वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू, हाँ तो वही हुआ था कि वो मगरमच्छ के आंसू झूठ मूठ कर रोने लगा था ताकि उसे लगे कि हाँ भाई ये रियल वन है। नाउ द 8th नंबर क्वेश्चन इज, कम हियर लिटिल वन। देखो, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज क्रोकोडाइल ने गोलू को कितने प्यार से बुलाया था, है ना। कम हियर लिटिल वन, यहाँ आओ प्यारे बच्चे, मैं ना तुम्हें तुम्हारी कान में विस्पर करके बताऊंगा कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं। ऐसा उसने क्यों बोला? बिकॉज योर आंसर इज ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो गोलू को करीब बुलाना चाहता था और इसी बहाने वो गोलू को क्या करता, खा जाता। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लिम्पोपो रिवर के बैंक में, किनारे में किसने गोलू की मदद की थी? किसने गोलू को बचाया था उस क्रोकोडाइल से? सो योर आंसर विल बी द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द रिवर बैंक, ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। तो वो पाइथन, स्टोरी में याद कीजिए, वो पाइथन जिससे गोलू ने पूछा था क्रोकोडाइल का पता, ये वही वो पाइथन था जो गोलू को फॉलो करते हुए गोलू के पीछे पीछे लिम्पोपो रिवर तक आया था और उसी ने गोलू को उस क्रोकोडाइल से बचाया भी था। नाउ द 10th नंबर क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक। 2 ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो एलिफेंट अपने ट्रंक से करता है। तो ऐसा 2 चीज़ क्या होता है और 2 चीज़ जो वो नहीं कर सकता है। तो ये 4 चीज़ें आपको बतानी है। इसमें मैंने आपको 2 बताए हैं और 2 आपको खुद से करने हैं। सो 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक आर, द एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज। वो मक्खियों को मार सकता है, इट मीन्स कि खुद से दूर रख सकता है। और दूसरा क्या है, ही कैन पुल अप थिंग्स फ्रॉम बिलो एंड टेक इट टू हिज माउथ। कि वो चीज़ों को एक ही जगह बैठे बैठे चीज़ों को अपने करीब ला सकता है, अपने मुंह के पास ला सकता है, पकड़ सकता है, खा सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव 2 चीज़ें हैं जो वो अपने ट्रंक के साथ कर सकता है। और 2 चीज़ें जो वो नहीं कर सकता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ओके, नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर वीडियो। और हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि और इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है और मैं इन क्वेश्चंस को कैसे और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और इम्प्रूव कर सकती हूँ।
थैंक यू।